Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog with another video. तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और राधे राधे आप सभी को। तो आज से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ और हो सकेगा तो डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी, बट अगर डेली नहीं अपलोड कर पाई तो 2 दिन छोड़कर अपलोड करूँगी। एंड आज से ब्लॉग में, आज है गुरुवार, तो अपना ब्लॉग आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज गुरुवार है और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने पूजा पाठ की तैयारी कर ली है और चलिए चलते हैं अंदर फटाफट से। पहले केले की पूजा करूँगी, फिर जाके वहाँ पे मैं देख सकते हैं वो उधर पे, वहाँ पे पूजा करूँगी। केले की पूजा करने के बाद फिर घर के अंदर की पूजा करूँगी। तो चलिए पहले तो कपड़े देख लेती हूँ कि मैंने कपड़े सुखाए हुए हैं। देखो मेरे लाल के, मेरे छोटू से बच्चे के सारे कपड़े मैंने धुल के रखे इधर पर। यहाँ पर तो सुखाने की जगह नहीं है, इस वजह से मैंने इनको नीचे डाल दिया है। और ये है, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, जो छोटे छोटे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं करूँगी पूजा। और मैंने यहाँ पे आसनी भगवान के लिए धुल के रखा हुआ था, सूखा नहीं अभी तक। इसमें मैं बैठ के करने वाली थी पूजा, पर ये सूखा ही नहीं अभी तक। चलिए चले घर के अंदर और फटाफट से करती हूँ पूजा में। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर और अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मैं ये जो गुरुवार की पूजा होती है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। जो केले की पूजा करनी होती है, चने की दाल, गुड़, ये सब सारी जो जो चीज़ें मतलब लगती हैं, वो सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर लेती हूँ पहले आराम से बैठ के। क्योंकि ना ऐसा होता है कि जब मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, फिर मुझे बहुत दूर तो नहीं है, पर उधर पे जाकर फिर याद आता है, अरे यार मैं तो ये भूल गई। फिर मुझे लेने आना पड़ता है, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि पहले मैं आराम से बैठ के तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ वहाँ पे पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इस थाली में रख ली, इकट्ठा कर ली हैं और अब चलते हैं, ये पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल के छोटे छोटे से कपड़े सूख रहे थे और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे केले की पूजा करूँगी। और गाइस, ये इतनी तेज़ धूप लग रही थी, एकदम मतलब जल रहा हो शरीर, ऐसा ज़्यादा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी तो गर्मी आई नहीं है और इतनी गर्मी लग रही थी, पर मैंने जल्दी जल्दी से फिर फटाफट फटाफट पूजा करी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कि मतलब जो यहाँ पे की मेड है ना, वो इतनी बेकार है, मैं क्या ही बोलूँ। रोज गमले वो इधर से उधर कर देती है, मतलब साफ करती है तो जहाँ पे भी रखना चाहिए ना, वो चीज़ें वहाँ पे वो रखती ही नहीं है। सुबह में इसको, अभी मैं गमलों को अच्छे से जमा के जाऊंगी और फिर शाम तो नहीं, सुबह जब वो मॉर्निंग में मैं उठूंगी ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे अस्त व्यस्त मिलती हैं। इधर के गमले उधर, उधर के गमले इधर, बस ये ऐसे ही उसका चलता रहता। तो अपना घर तो है नहीं, रेंट कर रहा उसे, तो फिर इसीलिए कौन बोले, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। और यहाँ पे मैंने इस गमले को ही यहाँ सामने में रख लिया और अब कर लेते हैं फटाफट पूजा। क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, मुझे गर्मी भी लगने लगी थी और वैसे भी फास्ट है मेरा, तो मुझे तो चक्कर आने लगता है। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से पूजा वूजा करी। और फिर अब मैं सूर्यदेव को भी अर्घ देना मेरा नियम है, तो वो भी मैं करूँगी। अभी यहाँ पे कर लेते हैं आरती। फिर इन सारे कपड़ों को मैंने जो सुखा रखा है, इनको बाद में आराम से शाम के टाइम उठाऊंगी। अभी तो उठाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गीले हैं, क्योंकि आज मैंने इनको ड्राई भी नहीं किया मशीन में। ड्राई करने से भी क्या मतलब, इतनी गर्मी है, तो मैंने सोचा सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब सूर्यदेव को अर्घ दूंगी, उसके बाद फिर सीधे घर के अंदर जाऊंगी, वहाँ की फिर पूजा पाठ करना, क्योंकि वहाँ पे भी अभी बहुत टाइम, कथा करना, हवन करना, ये सब बहुत टाइम लग जाता है। तो चलते हैं घर के अंदर। उससे पहले, घर के अंदर जाने से पहले भी मुझे दरवाजे में मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान भूल गई थी, वो लेने वापस आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे सारा सामान यहीं पे रख दिया है मैंने। और पहले यहाँ पे स्वास्तिक बनाऊंगी दरवाजे पे। ये मेरा रोज का जो डेली रूटीन होता है ना, वो है कि मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। ये देख सकते हैं, पहले दरवाजे पे जो चौखट होती है ना, जो क्या बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते होंगे,
तो वो क्लीन करते हैं अच्छे से, और उसके बाद क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना देती हूँ। आज गुरुवार है तो आज मैं हल्दी से स्वास्तिक बनाया है मैंने। ये देख सकते हैं आप। अब दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने जूम करके कैमरा नहीं लगाया है, तो वो दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया हो, और फिर फूल वूल जो भी है धरती माता को प्रणाम करके उठ जाते हैं। और जो थोड़ा सा मतलब हाथ में चंदन वंदन लगा था तो मैं वहीं पे उसको धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे गाइस मैंने बेटे के लिए बनाया पिज़्ज़ा, देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद मैंने पूजा पाठ जो भी करी थी ना, उसकी वीडियो इसलिए नहीं लिया, उसका ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाती है ना, तो इसलिए मैंने उसकी ब्लॉग ही नहीं शूट किया। यहाँ पे मैंने बच्चे के लिए पिज़्ज़ा बनाया, होममेड पिज़्ज़ा इसलिए क्योंकि बाहर का पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, अनियन गार्लिक रहता है, इस वजह से नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा मसाला जो भी है तो इनको डाल देते हैं, क्योंकि इनके बिना तो ये अच्छा ही नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ें तो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल रखी थी, बस ये नहीं डाला था, तो इसको भी अब इसमें चिली फ्लेक्स और ये इसको डाल दिया ऑर्गेनो। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, खाना भी बन गया है मेरा। खाना फटाफट से अपने कानों को खाना खिलाऊंगी। लड्डू गोपाल के लिए मैं यहाँ पे थाली लगा रही, साथ ही साथ हस्बैंड को भी, उनको भी कहीं जाना है तो उनके लिए भी थाली लगा दूंगी। तो सबसे पहले तो अपने लड्डू गोपाल की थाली लगाऊंगी, उसके बाद अलग करके उनकी थाली लगा दूंगी। जब तक उनका खाना ठंडा होता रहेगा, जब तक मैं अपने लाला को खाना खिला लूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने थाली लगा दी है, उनकी भी थाली लगा दी। आज कुछ नहीं बनाया क्योंकि आज मेरा फास्ट था और मुझे बहुत काम था, इसलिए मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया है और कुछ भी नहीं बनाया है। तो दाल चावल अचार, और मेरे लाला को भी मैं यही खिला रही हूँ, देख सकते हो आप। आज मैंने न रोटी बनाई न पूड़ी बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। और देखो सामान अभी कितना फैला हुआ है, मैं पूजा करके और उठ गई थी क्योंकि मुझे फटाफट से ये खाना वाना बनाना था। तो यहाँ पे मैंने अपने लाला को बैठाल देते हैं, और भी मेरे 2 लाला हैं उनको भी बैठाल देती हूँ। तीनों को एक साथ बैठा के खिलाऊंगी क्योंकि मैं बार बार फिर वो हाथ उधर पे करते नहीं बनता ना, तो इसलिए मैं तीनों को एक साथ बैठाती हूँ, फिर तीनों से एक साथ बात करते करते इनको खाना खिलाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाना अभी बहुत गर्म था तो थोड़ा ठंडा किया खाना को। और मेरा हाथ अभी भी गर्म मुझे लग ही रहा था मेरे हाथ में, तो मैंने तो अपने दुपट्टे से उसमें रख लिया है, अपने दुपट्टे को रखा, उसके बाद उसको थाली को रखा। और अब चलिए फटाफट से खाना ठंडा हो ही गया है, खाना खिला देती हूँ। क्योंकि थाली गर्म हो गई थी, लेकिन खाना थोड़ा सा मैंने अलग साइड में ठंडा कर करके अपने लाला को खाना खिलाती हूँ। और उसके बाद फिर सारा काम फिनिश फिनिश करने के बाद मैं आके यहाँ पे बाहर में बैठ गई थी, और अपने हस्बैंड के पागलपन को दिखाती हूँ अभी आपको मैं, क्या कर रहे थे, क्या पागलपन कर रहे हैं वो। तो ये देख सकते हैं आप। अभी मैं बाहर में आके आराम से बैठी हुई हूँ, मेरे बाल वाल मतलब मैं खिंचे आराम कर खिंचे रही थी हुए और बैठे हो। इतना हल्ला कर ध्यान रहे थे किसका मुझे है, बाहर आके जरा किसी बताओ काम तो। से। ये इम्तिहान तो ये किसका देख है? लो सारा। हमें भुला दो, मगर हमें तुम्हें हमें भुला दो, मगर ये तो याद ही होगा। नई सड़क पर पुराना मकान किसका है? जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में और तुम भी भीग जाओगे।